दर्शन जो आज मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो आज मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। ओ दर्शन जो आज मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। इनके चरणों में चारों धाम मेरे पावन दो गुरु के पावन देखे पावन मेरे पावन दो पावन देखे पावो मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन देखे पावो मेरे पावन दो नैना। ओ दर्शन जो आपका पाऊं यह जीवन धन्य बनाऊं। दर्शन जो आपका पाऊं यह जीवन धन्य बनाऊं। हो दर्शन जो आपका पाऊं यह जीवन धन्य बनाऊं। गुरु के चरणों में धूप और छाओ मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन देखे पाओ मेरे पावन दो नैना। पावन देखे पावो मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन देखे पावो मेरे पावन दो नैना। मेरे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना। मेरे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन देखे पाओ मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन देखे पाओ मेरे पावन दो नैना। और आप हैं पुनः प्रमाण होता है। शास्त्रों ने भी कहा है बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना हरि की कृपा से किसी को भी संत के दर्शन प्राप्त नहीं होते। और जब सीधा किसी को प्रणाम करने का भाव अपने हृदय में जागृत हो जाए तो ये जान लेना चाहिए कि हृदय की धरती पर भक्ति के वृक्ष का अंकुरण हो चुका है। और जब हृदय की धरती पर भक्ति के वृक्ष का अंकुरण हो ही चुका है तो फल हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। इस संसार में दो प्रयाग हैं, एक अचल प्रयाग और एक सचल प्रयाग। अचल प्रयाग जो है वो जल का प्रयाग है और जो सचल प्रयाग है वो स्वयं संत का प्रयाग है, चलता फिरता तीर्थ। संत तो स्वयं में एक चलता फिरता तीर्थ का प्रयाग होता है। संतों के लिए कहा भी गया है मुद मंगलमय संत समाजू जो जति जंगम तीर्थ राजू। मैं ये नहीं कहता अचल प्रयाग में स्नान करने से हमें फल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो फल सचल प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होते हैं तो वो किस रूप में? मज्जन फल पेखी तत्काला काक हो हुपिक बकौ मराला। वो फल तत्काल हमें प्राप्त होते हैं। कौवे बगुले हंस सभी चहक उठते हैं। और ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये पहले राजा थे। राजा से राजर्षि, राजर्षि से महर्षि, महर्षि की पदवी को प्राप्त करने वाले हे महामुनि, आप हम दोनों बंधुओं का कोट कोट नमन स्वीकार करें, स्वीकार करें। और आप हैं पुनः आदरणीय श्री हरिनारायण चाचा। आँख बिछाए अहो भाई
अतिथिगण आए, स्वागत में आंख बिछाए, अहो भाग्य अतिथिगण आए। मन हमारा मगन झूमे धरती गगन, मन हमारा मगन झूमे धरती गगन, सब अतिथियों का स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें, गुरु जी का वंदन अभिनंदन करें, गुरु जी का। ये बाल रूप में और इसी कोकिलमयी वाणी में आप हैं अरविंद प्रजापत जी। अरविंद प्रजापत जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से सरकारों के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। हमारे दया शंकर गुप्ता जी। सब फूलों को आज बिछाए, अहो भाग्य अतिथिगण आए, मन हमारा मगन झूमे धरती गगन, मन हमारा मगन झूमे धरती गगन, सब अतिथियों का स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें, गुरु जी का वंदन अभिनंदन करें, गुरु जी का। फूलों की कलियां बड़ी महंगी घड़ियां, समय जो सुहाना है मिथ्या भवन। फूलों की कलियां बड़ी महंगी घड़ियां, समय जो सुहाना है मिथ्या भवन। फूलों की कलियां बड़ी महंगी घड़ियां, समय जो सुहाना है मिथ्या भवन। कलियां बड़ी महंगी घड़ियां, समय जो सुहाना है मिथ्या भवन। सब फूलों को आज बुलाए, अहो भाग्य अतिथिगण आए, मन हमारा मगन झूमे धरती गगन, मन हमारा मगन झूमे धरती गगन, सब अतिथियों का स्वागत करें, वंदन अभिनंदन
आप हैं पुनः श्री पम सुंदर गौर किशोर महान कमला कंचन थार सजाकर आरती करने को आवे सुर किन्नर गंधर्व आदि स्वचि सुमन मार्ग में बिखरावे कभी न चिंता की ज्वाला में जले देह इन वालों की अभिलाषा अमरेश यही नित छवि देखूं इन लालों की राजपुत्र मुम्माकम त्रैलोकस्य नाथना हरि सम्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा दीर्घायु राम लक्ष्मणा दीर्घायु राम लक्ष्मणा। विविध भांति भोजन करवावा। महाराज दशरथ जी ने भोजन करवाया, बाबा प्रसन्न हो गए और तभी महाराज दशरथ जी ने आने का कारण पूछा। क्योंकि जब जब बाबा विश्वामित्र यहां पर आए हैं यानी अयोध्या में, तब तब इन्होंने घोर परीक्षाएं ली हैं। आज आगमन हुआ है, तब मन हरसी बचन कह राबू मुनि अस कृपा न कीन्हो काबू। मुनि अस कृपा न कीनस काहू। आज जैसी आपने हम पर कृपा की, आपने ऐसी कृपा कभी किसी पर नहीं की। मानो आपकी इस कृपा से अभिभूत होकर के मैं ऐसा आभास कर रहा हूं जैसे मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की गणना संसार के गणमान्य व्यक्तित्वों में होने लगी हो। प्राणी आत्मबोध के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन अपनी आत्मबोध को पूर्ण नहीं कर पाता। संसार के सुखों से क्षणिक सुख पाने के लिए व्यक्ति आत्मबोध तो कर लेता है, लेकिन जब तक आत्मा को आप जैसे महात्मा का मिलन ना हो तब तक उसे परमात्मा के उस मार्ग का दर्शन नहीं होता। तभी जीव को सच्चात्म बोध होता है। देवता, मैं आपके आने का कारण जानना चाहता हूं। कौन सा ऐसा कारण है जिस कारणार्थ आप अयोध्या अंतर्गत पधारे और आपने अपने चरणों की रज से इस पावन भूमि को भी पावन कर दिया। देवता, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लाभो उबारा। कहें आने का क्या कारण है, आप आदेश करें। मैं उस कार्य की पूर्ति करने में क्षण मात्र का भी समय नहीं लगाऊंगा। आप व्यक्त करें देवता, उद्बोधित करें मेरे नाथ। सुंदर, अति सुंदर। नेपाल, यही आस थी तुमसे। आने का कारण जानना चाहते हो? श्रवण करो। असुर समूह सताओ ही मोही, मैं याचन आयो नप तो ही। असुरों के समूह मुझे अत्यधिक सता रहे हैं, जिस कारण आज मैं तुम्हारे पास याचक बनकर आया हूं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री वो हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय खाया घबराया हूं मैं, इसलिए रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। तुम विचार कर रहे होगे रक्षा और सहायता में चाहिए क्या इन्हें, तो मैं व्यक्त किए दे रहा हूं स्पष्ट। तुम अपने राम लक्ष्मण को दे दो मुझको कुछ दिन के लिए, इसमें तुमको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति है उनके लिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होप सना था। नहीं नहीं मेरे नाथ, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुखे दुति कुमिलानी। नहीं नहीं देवता, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरी अयोध्या में आए, हृदय को बड़ा सुखद अनुभव आभास हुआ। सोचा कि मेरी अयोध्या में एक महान संत का आगमन हुआ है। इस अयोध्या की इस विस्तृत ऐश्वर्य और वैभव से मैं आपका स्वागत करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया कि आपके आने का कारण कोई विशेष होगा। आपने बताया कि मैं जिस समय यज्ञ करता हूं तो राक्षसों के द्वारा मेरे यज्ञ को नष्ट कर दिया जाता है।
मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि आप मुझे आदेश देंगे कि राजन चलो हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें चलना है। बड़ा आतुर था हृदय, परंतु आपने उसी धारा में अग्रसर होकर के हमसे हमारे कुमारों को मांगा। था जैसे ही ये शब्द आपके मुंह से निकले तो मानो हृदय में ऐसा घात हुआ। साल दिए ये मुनि ये निज कर जीवो कमा। जिस समय आपकी जिब्या से ये शब्द निकले मानो ऐसा लगा इन शब्द रूपी सरों ने, इन शब्द रूपी बाणों ने दशरथ की हृदय को वेद दिया हो। ओ अचन नहीं यहाँ ये प्राण प्यारी जा। मानो आपके इन वचनों ने मेरे हृदय पर एक वज्र सा आघात कर दिया और ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकलते जा रहे हो। देवता, यदि आपको मांगना ही था तो मांगने से पहले दशरथ की स्थिति पर विचार कर लिया होता कि मैंने किन यत्नों से इन पुत्रों को पाया है और आप उन्हीं पुत्रों को मुझसे अपने यज्ञ रक्षा के लिए मांग रहे हैं। मेरा चौथेपन में मैंने ये पाए 4 पुत्र और आप बिना किसी विचारे इन पुत्रों को मुझसे लिए जा रहे हैं। देवता, ये चौथे पर ये पाया हो सुत चारी पर विप्र बचल नहीं कहा वो विचार। आपने यह मांगने में विचार नहीं किया। यदि आपको मांगना था तो इस अयोध्या में मांगने के लिए बहुत कुछ है। देवता, आप मुझे आदेशित करते, मैं आपके आदेश का पालन करता। ये मांग हो भूमि ये धेनु धन कोसा हर सर्वसुदेव आज सहरोसा। आप मेरी इस अयोध्या की भूमि मांग लेते, मेरा धन मांग लेते, ये मेरा सारा वैभव मुझसे मांग लेते, मैं सब कुछ आपको बिना किसी क्रोध किए, बिना किसी रोष किए आपको दे देता। यहाँ तक कि और व्यक्ति को अपने देह से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं होता। ये देह प्राण प्रिय ते कछु नाही सो मुनि निमिष देवो यज्ञमाही। अगर आपने मुझसे मेरे इस देह को भी मांगा होता तो मैं आपको अपना शरीर और अपने प्राण निमिष मात्र में ही आपके चरणों में समर्पित कर देता। मेरे नाथ, ऐसा नहीं कि मुझे 2 ही पुत्र प्रिय हो। 4 सुत मोहि और ये प्राण की नाई पर राम देते नहीं
और ये बारात गोसाई राम देत नहीं। मुझे चारों पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, परंतु इनमें से आप राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। देवता मुझसे देते नहीं बनता क्यों? हे मुनि पर दोनों बालक है भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। कह दो तो संग में चला चलूं, इसमें मुझको इनकार नहीं। आप मेरे लिए आदेश करें देवता, मैं आपके साथ चलकर के आपकी उस यज्ञ की रक्षा करूंगा। सशस्त्र सैनिकों के साथ आश्रम के पर्यावरण में चारों ओर पूरे परिक्षेत्र में अपनी चतुरंगिनी सेना को खड़ा करके स्वयं आपके आश्रम के द्वार पर एक सजग प्रहरी की भांति आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर हो जाऊंगा मेरे नाथ। और जब तक मेरे शरीर में रक्त और रक्त में प्राण रहेंगे तब तक मैं पूरी तत्परता के साथ आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा देवता। परंतु मेरे राम और लक्ष्मण को मेरी आंखों से दूर ना करो, क्योंकि अभी वो बड़े सुकुमार हैं, छोटे हैं। जंगल में भयानक जीव और उन विकराल भयावह राक्षसों के सामने उनका सामना करने के लिए कैसे जा सकेंगे? कहा निसर, कहा घोर कठोरा, कहा शुद्ध सुंदर परम किशोरा। इसलिए मेरे देवता, मेरे नाथ, मेरे राम और लक्ष्मण को मुझसे दूर न करो, मेरे राम और लक्ष्मण को मुझसे न मांगो। नेपाल दशरथ, तो मैं देखकर मुझे हंसना आ रहा है। इस समय तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा पुत्र प्रेम बोल रहा है। जिस समय हम अयोध्या आए तुम्हारे द्वारा बड़ा सत्कार किया गया, इसके पश्चात तुम्हारे द्वारा हमसे पूछा गया, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो तो करत न लाओ बारा। आने का आप कारण कहे, मैं वो कार्य पूर्ण करने में विलंब नहीं लगाऊंगा। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि हमारा काम अयोध्या में लगता है सहजता से सफल हो जाएगा, परंतु नेपाल जैसे ही हमने आने का कारण तुम्हें ज्ञात कराया तुम तो रोने लगे दशरथ। है तुम राम के बदले हमें जाने क्या क्या देने को तैयार हो। यहां तक कि तुमने हम पर आक्षेप भी लगाया। तुमने कहा क्या? चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। परंतु इस पे भी हम अपने आप को किसी प्रकार दुखी नहीं महसूस कर रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कथन में ही प्रश्नोत्तर दोनों छुपे हैं। तुम कह रहे हो चौथे पन पायो सुत चारी, अर्थात बुढ़ापे में तुम्हें 4 पुत्र मिले हैं। और जिसको पुत्र प्राप्त होते हैं पिता को तो स्वाभाविक ही स्नेह होता है, जिसे बुढ़ापे में मिले हो तो फिर क्या कहना, वो तो प्रेम और बढ़ जाता है। और शायद इसीलिए तुमने आगे ये वचन कह दिए कि विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। हमने विचार के वचन नहीं कहे। अरे तुम विचार के वचन कहने की बात छोड़ो दशरथ, हम जब अपने आश्रम से चले हैं तब विचार कर चले हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा क्या कि प्रभु अवतरो हरण मही भरा। परमात्मा का अवतार इस धरा पर, इस धरा से भार हरण करने के लिए हुआ है। और तुम क्या समझ रहे हो कि अन्यत्र कहीं हुआ है और तुम्हें ज्ञात नहीं है? तुम्हें भी ज्ञात है। जिस समय तुम्हें पुत्र रत्नों की प्राप्त होने की सूचना मिली, यह सूचना प्राप्त होते ही
तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है, और साधारण प्रसन्नता नहीं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। तुम्हें ब्रह्म के आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे थोड़ी ना आनंद मिल जाता है। जब हम मिष्ठान का पान करेंगे तो आनंद मिष्ठान का मिलेगा, है? और जब किसी कटु वस्तु का पदार्थ का पान करेंगे तो कटुता का हमें स्वाद मिलेगा। और तुम्हें आनंद की अनुभूति किसकी हुई? ब्रह्मानंद की। ऐसा थोड़ी ना तुमने कह दिया है, कहा बुलाए बजावो हूं बाजा, ऐसे थोड़ी बजवा रहे हैं। बजने दीजिए, कोई बात नहीं है। और जो भी हैं वो सब बैठेंगे राजा दशरथ के दरबार वाले, जो राजा दशरथ की सुनना चाहेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। और जो अपने राजा को बीच में छोड़ के भगना चाहते होंगे भाग जाएंगे। भाई विषम परिस्थिति में राजा दशरथ हैं। आज राजा दशरथ ने राम के बदले संसार की सारी वस्तुओं देने के लिए हमारे सामने रख दी। राजपाट, धन, धाम, यहाँ तक की सेना, अपने प्राण। अरे राजा दशरथ तुम्हें क्या हो गया है? तुम प्राण दो, कदापि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हमें चाहिए। तुम्हारा राजपाट, इसकी क्या हो सकता है? मैं भी तो पूर्व का राजा हूं। यदि राजपाट से मुझे मोह होता तो ये सब छोड़ के आज मैं वैराग्य धारण किए घूम रहा होता ना। परंतु एक बात मैं विचार कर रहा हूं, तुम हमारी थाथी देना नहीं चाहते और अन्य वस्तुओं का प्रलोभन दे रहे हो हमें। भाई हम मुनिजनों का धन है राम, जन जन का है राम। ये राम तुम्हारी धरोहर नहीं है दशरथ, ये जन जन का राम है। और राम, एक बात तुमने कही, हम बाद में विचार करने लगे कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी इतना विचलित क्यों हो रहा है। अब कहना भी पड़ रहा है, दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी देरी, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतना विलंब, इतनी उलझन। विचार करो, यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते क्षण करुणाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। आज मुझे दुख हुआ, और दुख किस बात का? मांगी जो तुमसे या भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुम्हें। क्यों? कि पुत्र देते नहीं बनते, और मुझको भी। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण मुझे प्राप्त नहीं हो रहे। इस पुण्य कार्य में पाप हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे नहीं, दुखित मन से नहीं, यदि देना है तो देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। और यदि दे रहे हो तो धर्म सुजस नफ तुम कहा, इन कहा अति कल्याण। तुम्हें धर्म और सुजस की प्राप्ति होगी, इन्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। और रही बात देते नहीं बनते, तो मैंने एक बहुत अच्छा वचन ये तुम्हारे मुख से निकला कि राम देत नहीं बनत गोसाई। तो राम देने लेने की वस्तु नहीं है दशरथ, राम व्यवहार जगत की वस्तु नहीं है। ना राम दिया जा सकता, ना राम लिया जा सकता, राम प्राप्त किया जा सकता है। यदि तुम में ये क्षमता है तो तुम राम को प्राप्त कर सकते हो, और तुम्हें राम प्राप्त करने की विधा किसी ने बताई है। अब जिसने राम प्राप्त करना बताया है वो राम देना भी बताएगा। उनका आवाहन करो और हमारी समस्या का निवारण करो। तबे वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक पावा। और आप है भाई श्री प्रदीप यादव जी, प्रदीप यादव जी महामुनि के द्वारा रचना की गई अनुसमेत देव रघुनाथा, और आप देने में समर्थ हैं। बड़ी बात तुम जानते हो, क्योंकि राम देने की वस्तु नहीं है, क्योंकि जो दान दिया जाता है वापस नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं आप दे नहीं, इन्हें सौंप दें। सौंपी वस्तु वापस ली जा सकती है कुछ दिन के लिए। अति आदर दो तन ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। और आप हैं श्री हरनारायण चाचा जी, श्री भैयन तिवारी जी और सीलू यादव जी। समुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए धन्यवाद।
मेरे प्राण प्यारे राम, मेरे हृदय के दुलारे लक्ष्मण, अभी आपने श्री महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया था, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। जब मैंने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि राक्षसों का समूह हमारी यज्ञ को पूरा नहीं होने देता, तो उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे लाल तुम दोनों बंधुओं को हमसे मांगा है। और गुरुदेव भगवान के समझाने के उपरांत हमने उनकी बात को मान करके तुम्हें श्री विश्वामित्र जी के साथ वन प्रखंड में जाने के लिए उनकी यज्ञ रक्षा हेतु वचन भी दे दिया है। परंतु लाल, हमने तुमसे जाना नहीं, जानना चाहता हूं तुम दोनों की क्या राय है। कहो मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो। पूज्य पिताजी, आपने कहा